भाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए देखते तो हम जाके जा रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखने के लिए और साथ में थोड़ा उनको सपोर्ट करने के लिए। हम जा रहे हैं तो नहीं है प्रोटेस्ट देखने के लिए, लेकिन घर भी लग रहा है कि डंडा लेना पड़ेगा। सो जैसे हम आगे बढ़े और आगे जाके देखा, सीपी तक हम पहुंच गए थे और सीपी पहुंचने के बाद हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पे एक भी शॉप जो थी वो ओपन नहीं थी। गवर्नमेंट ने सब दुकानदारों को ऑलरेडी एक आदेश जारी किया हुआ था कि प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी दुकानों को बंद रखें, और इसलिए सारी दुकानें बंद पड़ी थी। और मैक्सिमम जितने भी मेट्रो स्टेशन जो नज़दीक हैं जंतर मंतर के वो सारे ऑलरेडी बंद हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स वहाँ से पैदल ही जा रहे थे। और 2-2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है जो स्टूडेंट्स ने पैदल ही तय किया। और आगे जाके स्कूटी का में जगह नहीं मिल रही थी तो फुटपाथ के ऊपर लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी थी, मैंने भी वहीं पार्किंग पे लगा दी। और क्राउड बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि रात का समय तो क्राउड कम हो, रश बहुत ज़्यादा है। सब लोग आए हुए थे वहाँ पर। जनता बोली है सरकार की कुर्सी और जुमला नहीं जवाब दो, अपने वादों का हिसाब दो। कल उन्होंने वादे किए हैं मोदी साहब ने कि हम ये करेंगे, 2 साल पहले भी उन्होंने वादा किया था। बड़े कानूनों की जरूरत नहीं है। नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही ये सारा। और यहाँ पे स्टूडेंट साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे थे, खुद ही साफ़ सफाई कर रहे थे ताकि कोई भी कचरा ना मचे। और फॉरेनर्स भी आए हुए थे प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स हर तरीके का जितना भी कचरा था, प्लास्टिक था, जैसे भी था, सब उठा के वो पॉलीथीन में डाल रहे थे ताकि किसी भी तरीके से गंद ना मचे, साफ़ सफाई रहे, मेंटेन रहे। और कुछ लोग जो थे ना वो ऊपर चढ़ गए थे, पेड़ों पर चढ़ के स्लोगन लगा के बैठे हुए थे। अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है, लोग बहुत सारे इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा रश है और किसी भी एंगल से स्टूडेंट्स का जोश कम नहीं हो रहा है, भरा पड़ा है। तो यूवी को भी एक लड़की ने वहाँ पे ये स्लोगन पकड़ा दिया था कि आप भी खड़े हो, और कई सारे लोगों ने यूवी की फ़ोटो भी खींची स्लोगन के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना और ह्यूमिडिटी इतनी ज़बरदस्त हुई पड़ी थी कि वहाँ पे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी कई बंदों को। और कई स्टूडेंट्स थे जो अपने हैंड फैन जो होता है उससे हवा कर रहे थे, कोई किसी चीज़ से लोगों को हवा दे रहे थे, बट ताकि किसी को भी किसी तरीके से कोई तकलीफ़ ना हो। और किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स का जो हौसला था वो कम नहीं हो रहा था, जितनी गर्मी थी उतने ही ज़्यादा क्राउड बढ़ रहा था। सॉरी बना क्या करते हो तुम? कल रात को काम कराओगे? हाँ कल कराऊंगी, अभी रात को कल कराऊंगी। ठीक है? ठीक है मम्मा। क्या ही पड़ेगा तू? पैसा बढ़ा देना पर तू बड़ा के पुलिस बनना चाहता था ना, बड़ा के आर्मी में जाना चाहता था ना, है ना? आर्मी में होना चाहता था ना तू बड़ा होके? हट। बढ़ने दे, वो देखते नहीं। मेडिकल कैंप आप देख रहे हो, मेडिकल कैंप लगा हुआ था, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो हैंड टू हैंड उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे।
देखो यार यहाँ पे ना लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कई सारे लोग आ भी रहे थे, कई वापसी घर की तरफ जा रहे थे, बट क्राउड कम नहीं हो रहा था। और कई जगहों पे लोगों ने छोटे छोटे से अपने ग्रुप बनाए हुए थे, ग्रुप के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपने प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ें उठा रहे थे। और मैक्सिमम लोगों का ना था कि यार किसी तरीके से बस ये प्रोटेस्ट जो है ना ये कामयाब हो जाए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, चाहे वो पेपर लीक का प्रॉब्लम हो या और कोई रीज़न हो, बस हर स्टूडेंट ये चाह रहा था कि बस दोबारा इंडिया के अंदर कोई पेपर लीक ना हो, किसी तरीके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हर स्टूडेंट अपने साथ एक स्लोगन ज़रूर लेकर आया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे, और लोग उनके साथ फ़ोटो ले रहे थे, उनके पास रुक कर उस स्लोगन को पढ़ रहे थे। क्योंकि देखो यार, कोई भी एग्ज़ाम आता है बच्चों का ना, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो कोई एग्ज़ाम देने के लिए आगे जाते हैं। और हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे देश में इतनी आबादी है कि एक जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए ऑलरेडी 10 से 12 हज़ार फॉर्म्स भरे होते हैं, उसमें से 1 या 2 का सिलेक्शन होता है। और उसमें बच्चे इतना स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनको ये हो कि जो आपका एग्ज़ाम दिया वो पेपर लीक हो गया, अब आप एग्ज़ाम दोबारा दो। जिन्होंने मेहनत करी उनकी मेहनत ख़राब हो जाती है। और बहुत से बच्चे जो होते हैं उसके बाद में वो टूट जाते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया और हमारा नंबर भी नहीं आ पाया और हम दोबारा से इसी एग्ज़ाम के लिए आ गए हैं। तो कई इसमें गलत फ़ैसला कर लेते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो चीज़ भी गलत है कि स्टूडेंट्स को सुसाइड तो कभी किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। माना कि आपका एक रास्ता बंद हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ़ ख़त्म हो गई। लाइफ़ के लिए बहुत रास्ते होते हैं यार, और आगे जाके और भी ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आपको यही एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ना था, इसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसा नहीं होता। आप कोशिश करोगे तो कोई और फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है, लाइफ सेटल हो जाती है। बट सोसाइटी जो है बिल्कुल भी ठीक रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ देख के शॉक्ड हुआ था, ये हुआ था कि इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि एक पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल रहा था, और स्टूडेंट जो हैं वो पूरी रात भर उसी फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। कैसे सो रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिम्मत ही है जो वो कर पा रहे थे कि भाई इतनी गर्मी के अंदर भी सो रहे हैं, वो भी सड़क पे, और बहुत हिम्मत चाहिए थी भाई। खाना इनको मिल रहा था, कई सारे लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए कई सारे लोगों ने डोनेशन करी है, खाना दिया है। क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ तो कंटिन्यूसली वहाँ पे देखा था मैं कि आए जा रहे थे फूड्स लेकर, उनका वो बंद नहीं हुए थे। वो पूरी रात फूड डिलीवरी होती रही है वहाँ पर। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। सो फाइनली विराट भी उठ गया था, और बहुत गर्मी थी, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो मजबूरी में मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं और समय वहाँ बिताना चाहता था, बट मैं बिता नहीं पाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि हम रुक ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे यार। क्या नाम है तुम्हारा? सोना नो, बाय बाय कर दो, बाय बैक कर दो बाय बाय। बैक कर दो। बाकी भाई मैं दोबारा वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर